हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है एक बार और हम पढ़ चुके हैं। जिसमें पढ़ा था हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, जिसमें इसका फार्मूला निकलता था E बराबर माइनस ऑफ एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये फार्मूला निकलता था। ये था फैराडे का नियम, ये फैराडे का नियम था वहां पे। अब यहां पे पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई एक कुंडली जिसका एरिया क्या है, एरिया ए है, थीटा एंगल क्रिएट करती है और उसके साथ साथ ये जो चुंबकीय फ्लक्स बना रही है ये रोटेट करके बना रही है, मतलब घूम रही है। और किस चाल से घूम रही है? ओमेगा क्या है? कोणीय चाल ओमेगा से घूम रही है। और कितना टाइम लेती है? टी टाइम लेती है। ये तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे जो फैराडे का नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, जो फैराडे का नियम था हम उसका यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? फैराडे के नियम से फैराडे का क्या नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में? प्रेरण के लिए आपका फैराडे का नियम था E बराबर माइनस ऑफ एन डी फाई बी। फाई बी क्या था? चुंबकीय फ्लक्स। और एन क्या था? नंबर ऑफ टर्म, किसके? फेरों की संख्या, कितने फेरे हैं, अपॉन डी टी। अब ये जो है चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई बी। और फाई बी को हम क्या लिख सकते थे? बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, ए यानी एरिया कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते थे। पर यहां पे हम थीटा के जगह क्या यूज करने वाले हैं भाई? इधर चाल दी है और थीटा क्या है? थीटा हमारा कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन या सिंपल विस्थापन यानी एस, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। विस्थापन क्या है? थीटा हमारा यहाँ पे। चाल क्या है? ओमेगा है। टी तो सिंपल दिया है, यानी थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या हो सकता है? ओमेगा टी। कोणीय विस्थापन को हमने किस में चेंज कर दिया? जो फार्मूला होता था अपना वन डायमेंशन मोशन में 11th में, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल क्या दिया है? ओमेगा कोणीय चाल, और टी टाइम दिया है। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर क्या निकल के आएगा? E बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? माइनस ऑफ एम एन डी फाई की जगह क्या लिखेंगे? फाई की जगह क्या लिखेंगे? फाई की जगह हम लिख देंगे बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी। अब ये भाई औकलन दिख रहा है हमको, डिफरेंशिएशन दिख रहा है। और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई? टी के सापेक्ष करना, यानी हमें जो टी दिया है इसके सापेक्ष करना। और टी किसके साथ ऐड है? कॉस ओमेगा टी के साथ ऐड है। तो हम बी ए को बाहर कर लेंगे। ई बराबर क्या आ गया? माइनस ऑफ एन बी ए
डी टी कॉस ओमेगा टी। अब इसका भाई दो बार क्या होगा अवकलन, दो बार क्यों होगा, एक तो कॉस ओमेगा टी का होगा, तो कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस ऑफ एन बी ए, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और एक बार किसका हो जाएगा ओमेगा टी का, तो डी टी ओमेगा टी। अब t का अवकलन कैसे करोगे भाई, t का जब अवकलन करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, t की वैल्यू 1 हो जाएगी और बचेगा ओमेगा, तो e बराबर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, और बचा ओमेगा, तो हम ओमेगा को यहाँ लिख देते हैं, ओमेगा हमने यहाँ लिख दिया ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मान लेते फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, अगर मान लो कि धारा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो ओमेगा टी हो जाएगा ओमेगा टी 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो मैक्सिमम हो। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या लिखेंगे प्लस का 1, और जब प्लस का 1 लिखेंगे तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा ये प्लस हो गया ना, तो एन बी ए ओमेगा, और इनटू में इसकी जगह 1 हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, और इसको क्या मान लोगे ई नॉट, इसको क्या मान लोगे ई नॉट, क्योंकि ई भाई यहाँ पे है और ई नॉट हमने इसको मान लिया दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब वो कब हो मैक्सिमम हो। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट व सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी हमें एन बी ए ओमेगा दिख रहा है, एन बी ए ओमेगा ये भी दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई बराबर, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। ये क्या हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तो हमारा हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित धारा हो जाए तो प्रेरित धारा, अगर प्रेरित धारा हो गई तो भाई हम प्रेरित धारा भी ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसकी जगह हो गया विभवांतर, कैसा विभवांतर प्रेरित विभवांतर हो गया, प्रेरित विभवांतर हो गया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे क्या हो गया इस टर्म में आ गया, E आ गया I आ गया V आ गया। ये सेम इक्वेशन इस तरह से बनती हैं। अब बात करते हैं I और T में रिलेशन की, यानी धारा अगर टाइम पीरियड T हो, T बराबर मान लिया हमको दे दिया 0, T बराबर क्या दे दिया 0, तो I की वैल्यू क्या निकलेगी इसकी बात करते हैं।
इधर लिखेंगे धारा और इधर लिखेंगे टाइम। धारा और टाइम। अगर मान लिया यहां लिख लो टाइम और यहां धारा, टाइम धारा। अगर मान लिया t बराबर हमारा जो टाइम है, t बराबर हमारा क्या दिया है 0, तो धारा क्या निकलेगी, I बराबर लिखोगे आप I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब I की जगह I नॉट साइन, भाई ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। टी बराबर क्या होता था 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे 0। अब इसको अगर सॉल्व करोगे भाई तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी जब टाइम यहां पे था यानी 0 पे था, तो यहां पे धारा क्या आई आपकी 0। अब बात करते हैं टाइम को हम बढ़ाते हैं। टाइम को अगर हमने बढ़ाया, टाइम इधर पे गया, इधर पे 0 होता है, इधर पे 0 होता है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे टाइम क्या होगा, देखो इधर पे t/2 होता है, तो यहां पे आप जानते हो t/4 हो जाएगा, इससे आधा t/4। अगर टाइम t/4 हो यानी यहां पे निकालना है t/4, मैक्सिमम धारा यहां पे होगी। अब मैक्सिमम धारा क्या निकलेगी आखिर, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा की जगह सिंपल रखोगे आप ये इंटू किस में निकालना है t/4 में, तो t/4 इधर 2 आया, इधर t से t कैंसिल, π/2। भाई साइन π/2 क्या होता है, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है। तो इधर I की वैल्यू क्या आई प्लस का I नॉट। यहां पे धारा कैसी होगी आपकी I नॉट होगी, कैसी प्लस की, प्लस की I नॉट धारा यहां पे होगी t/4 पे, यानी यहां पे मैक्सिमम धारा आ रही है, इससे ज्यादा धारा नहीं हो सकती है। और धारा की वैल्यू हमेशा कहां से जाती है 1 से चालू होती है और -1 पे खत्म हो जाती है। इस ग्राफ में 1 से चालू, 1 का मतलब क्या है भाई 1 को हमने I माना है, I प्लस I पे चालू हुई और -I पे खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर t बराबर t/2 होता तो, यानी आधे चक्कर में धारा कितनी होगी, आधे चक्कर की बात कर लो, तो आधे चक्कर में बात करेंगे तो I नॉट साइन 2 π/t ओमेगा की जगह और इधर पे t/2, इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी साइन 180 आया। और साइन 180 तो भाई यहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है। ये तो भाई साइन की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है I जो होगा यहाँ पे कितना होगा 0, t/2 पर I क्या होगा 0 होगा। अब बात कर लेते t यहाँ पे आ जाओ आप नीचे, इधर पे क्या हो जाता है, इधर पे भाई आपका आ जाता है 3t/4, 3t/4, 3t/4 पर क्या होगी 3t/4, तो I बराबर I नॉट साइन
3t/4 अपॉन सॉरी ये होगा 2π/t इंटू 3t/4। इससे कैंसिल 2 बचा, इससे कैंसिल 3/2 और 3/2 किस में आता है भाई? ये तो आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है 3π/2 ये वैल्यू होती है। और ये वैल्यू किसकी होती है? ये तो आपका होता है 0, 90, 180, ये 3π/2 और 3π/2 अगर है तो वैल्यू होती है माइनस का 1 किसमें? साइन में। तो इधर पे आ जाएगा माइनस ऑफ I0, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होती है I की वो क्या होती है हमारी I0, कैसी? माइनस की। ये बात हो गई। अब एक बात और करते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं वैल्यू में मान को कैसे निकालते हैं। अगर हम चाहें मान को निकालना तो भाई मान को कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। कोई सवाल बोला आपसे कि भाई इसकी वैल्यू तुम मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? आई मैक्सिमम, आई मिनिमम वगैरह। तो इसके लिए एक फार्मूला देता हूं मैं डायरेक्ट। फार्मूला ये है कि आई कुछ भी हो, मतलब आपसे आई मैक्सिमम पूछा, यानी बोला कि हाफ आवर्तकाल का यानी t/2 का क्या निकालना है आपको? आई निकालना है। तो आप यहाँ क्या करोगे? आई ऑफ किसका? t/2 का हाफ, और यहाँ लिखोगे समाकलन ऑफ आई, और आई की वैल्यू तो आपको पता है I0 sin ओमेगा टी। इधर लिखोगे dt, क्योंकि साइन ओमेगा टी जब आएगा तो किसके सापेक्ष समाकलन होना चाहिए? टी के सापेक्ष, इसलिए dt लिखा हमने। अपॉन में आप क्या लिखोगे? अपॉन में वो चीज लिखोगे जो यहाँ पे निकाल रहे हो, और जो भी यहाँ पे निकाल रहे हो वो लिमिट भी लिख दोगे। जैसे आप यहाँ से चालू करोगे 0 से t/2, 0 से t/2, ये अब 0 से t/2 यहाँ पे गए और t/2 का भाग कर दूं, सिंपल। अब इसको निकालो कैसे? एक सवाल देख लो, चलो यही वाला देख लो। अगर बोल दिया आई ऑफ t/2 बराबर क्या लिखना है? 0 से t/2, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है? सॉरी आई की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी अपॉन हटा दो, ये t/2 है, t/2 अपॉन में अगर ये t सॉरी 2 ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर 2 ये आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा? t, बट्टे में t। ये आपका कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो I t/2 मतलब हाफ आवर्तकाल का I निकालना हमें, 2/t और I0 ये आपका बाहर आ जाएगा। I0 आपका बाहर आ गया। अब भाई इसको अगर सॉल्व करोगे आप, साइन ओमेगा टी को अगर सॉल्व करोगे, और ये dt है, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और इधर पे लिमिट लग जाती है क्या? 0 से t/2, और बटे में क्या आ जाता है भाई? t का हमें करना था ना, और जो भी यहाँ गुणे में होता है वो हमारा नीचे आ जाता है, ओमेगा नीचे आ गया। अगर यहाँ 2t होता तो हमारा क्या आ जाता नीचे? 2 आ जाता नीचे। इधर ओमेगा है तो ओमेगा नीचे आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2I0 बाई ये ओमेगा इधर आया
टी इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि टी बराबर क्या होता है? 2π/, ओमेगा होता है। अब ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर हमारा निकल के आता है 2π/t, ये निकल के आता है ओमेगा बराबर ये आया। और कॉस तो भाई हमें पता है, कॉस की जगह में क्या लिखना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? कॉस ओमेगा इंटू t/2। अपर लिमिट हो गई, टी की जगह हमने रखा, क्योंकि टी जिसका हम समाकलन करते हैं उसी की जगह लिमिट रखते हैं। हमने टी का किया था तो टी पे रखा हमने t/2, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। तो कॉस, और कॉस किसका है? कॉस भाई माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये इसका ये होता है प्लस का कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ये हो गया। अब t/2 इंटू ओमेगा, और टी जगह क्या आ जाएगा आपका? 0, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आप क्या रख दोगे? यहाँ पे भी ओमेगा की वैल्यू रखोगे 2π/t, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या आपका? i ऑफ t/2 क्या बचा आपका? यहाँ क्या बचा आपका? यहाँ आपका बचा I0/π, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ आपका बचा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos पाई की वैल्यू क्या आती है? 0, और आपका पाई ये आता है, ये +1 होती है, और यहाँ पे -1, तो ये cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी ये आ जाएगी, ये भी माइनस का था। तो i क्या आपका निकल के आएगा? i ऑफ t/2 क्या निकल के आएगा आपका? -2I0/π, ये निकल के आएगा आपका। ये क्या निकल के आया? हाफ। अगर बात कर लें कि भाई ये ना निकल के आए तो क्या आ जाए? अगर हमें टी की निकालना हो, मतलब पूरे आवर्तकाल का निकालना हो, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? भाई फार्मूला तो सेम है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कैसे? आई ऑफ टी बराबर क्या निकालेंगे? पूरे आवर्तकाल का। तो यहाँ पे मैंने बताया कि समाकलन ऑफ आई dt अपॉन, अब देखो टी का निकालना में, यानी 0 से कहाँ तक जाना है? टी तक जाना है, तो 0 से टी तक लिमिट लगाओ और नीचे लिमिट का भाग दे दो। तो सिंपल अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, I0 sin ओमेगा टी 0 से टी, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लिमिट रखोगे, आपकी कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और इसमें अगर I0 की वैल्यू दी हुई है तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आपका 0.6 समथिंग इसमें आंसर आएगा, 0.63 कुछ समथिंग आंसर आएगा आपका, अगर वैल्यू दी होगी I0 की। तो ये हमारा क्या खत्म हो गया? ये हमारा खत्म हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसमें हमने धारा निकालना सीख लिया। किसी भी टाइम पर धारा दी हो या किसी भी टाइम पर आपको धारा निकालनी हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। और कैसे अप्लाई करोगे? जिस पर जैसे धारा आई हाफ की निकालनी, यानी आधे आवर्तकाल की निकालनी, तो आपको इतना लिखना है क्वेश्चन, और इसमें लिमिट कहाँ से लगानी? 0 से आपको उठाना है, ओरिजिन से उठाना है, और कहाँ तक ले जाना है? जहाँ तक आपको निकालनी है, यानी वहाँ से 0 से मान लिया उठाया और t/2 तक निकालनी है, तो वो लिमिट लगा दो, और जो अपर लिमिट है उसका भाग नीचे दे दो और इसे सॉल्व कर दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।